ये क्वेश्चन CBSE 2019 का है. द स्टेटमेंट of the problem says when a circuit element X is connected across an AC source, a current of √2 amperes flows. करंट जो है √2 amperes है, flows through it, and this current is in phase with I, in phase with the potential difference. ऐसा दिया हुआ है. Current in phase with potential difference. I've already drawn a diagram. Current in phase with potential difference is for a resistance. So we say that this element X will be a resistance. ठीक. अब इसके बाद इन्होंने क्या दिया है? When another element Y is connected across the same AC source, Y is connected across the same AC source, the same current I is equal to √2 amperes flows through, but it leads the voltage by pi by 2 radians. Current leading the voltage by pi by 2 is possible for a capacitor. So Y is definitely a capacitor. और इसमें इन्होंने ये बोला है सेम करंट फ्लोज, तो I की वैल्यू √2 है. अब इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R होगा, क्योंकि ये X जो है एक रेजिस्टर है. तो इसको सिंप्लीफाई करें या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू √2 इज इक्वल टू V अपॉन R, तो इससे V की वैल्यू R√2 आ जाएगी. इसको अभी हम लोग आगे यूज़ करेंगे. अब जब Y कनेक्ट किया, मतलब कैपेसिटर कनेक्ट किया, तो सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज और करंट की वैल्यू V डिवाइडेड बाय XC होता है. I की वैल्यू इन्होंने दी हुई है √2 इज इक्वल टू V की वैल्यू R√2, V की वैल्यू R√2 रख दिया, XC. अब इसमें √2 और √2 कैंसिल होगा, तो इससे XC की वैल्यू इक्वल टू R आ जाएगा. अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला? द सेम फाइंड द करंट दैट फ्लोज इन द सर्किट व्हेन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ X एंड Y. अब सीरीज कॉम्बिनेशन अगर यूज़ करेंगे तो Z आ जाएगा. Z इज इक्वल टू √R² प्लस XC². Z इज इक्वल टू √R² प्लस XC की वैल्यू भी R के बराबर है. सो दिस विल बी R² प्लस R² विल बी 2R² और Z विल बी इक्वल टू R√2. अब करंट अगर निकालना तो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय Z. V कितना है? R√2 और Z की वैल्यू भी R√2 आई है, तो करंट इन द सर्किट विल बी 1 amperes. अब इसके बाद थर्ड पार्ट में प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ नेट इम्पीडेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ X एंड Y एज अ फंक्शन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी. अब इस जगह में अभी हम लोग इसको ड्रॉ कर दे रहे हैं. आपको Z वर्सेस ओमेगा का ग्राफ ड्रॉ करना है. Z की वैल्यू इज √R² प्लस XC² है. अब Z को अभी हम लोग लिख सकते हैं √R² प्लस XC को 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर. अब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओमेगा अगर आप इंक्रीज़ करते हैं, ओमेगा अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो ये वाली वैल्यू डिक्रीज़ होगी. अगर ये डिक्रीज़ होगा, ओमेगा अगर आपने इंक्रीज़ किया तो Z डिक्रीज़ होगा. ओमेगा अगर बहुत बड़ा, इफ ओमेगा इज वेरी लार्ज, तो ये पूरी क्वांटिटी जो है नेग्लिजिबल हो जाएगी. इफ ओमेगा इज वेरी लार्ज, देन Z विल बी वेरी नियरली इक्वल टू R. ये ओमेगा अगर बहुत बड़ा है तो ये वाली वैल्यू नेग्लिजिबल और Z कैसा? R के बराबर आ जाएगा. तो अब इसमें बोलते हैं कि ओमेगा बढ़ाने पर Z डिक्रीज़ हो रहा है और ओमेगा बहुत बड़ा करने पर ये Z R के बराबर आएगा. फिर इसमें आगे अभी हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ ओमेगा is decreased
ओमेगा को अगर आप डिक्रीज करोगे तो ये वाली क्वांटिटी इंक्रीज होगी, मतलब z भी इंक्रीज होगा। तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ आने वाला है। यहाँ पर अभी हम लोगों ने z ले लिया और ये ओमेगा ले लिया। ओमेगा को डिक्रीज करने पर, इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा और, ओमेगा अगर डिक्रीज करेंगे तो ये z भी इंक्रीज होगा, और ओमेगा अगर ज़ीरो हो जाएगा, इफ़ ओमेगा अप्रोचेस टुवर्ड ज़ीरो, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब z भी इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब ये ऐसा कुछ ग्राफ इसमें मिलने वाला है। और यहाँ पर ये जो लिमिटिंग वैल्यू है ये r के बराबर आएगी। इसमें अब इसको अच्छे से समझना, ओमेगा अगर आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, ओमेगा अगर आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो z की वैल्यू, ओमेगा अगर आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो z की वैल्यू डिक्रीज़ होती जा रही। और ओमेगा जब बहुत बड़ा हो जाएगा, ओमेगा जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो z की वैल्यू जो है किसके पास, ओमेगा अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ाते चले जाएंगे, ओमेगा अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो z की वैल्यू किसकी तरफ, r की तरफ अप्रोच होगी। और ओमेगा अगर आप कम कर रहे हैं, ओमेगा अगर आप ज़ीरो की तरफ कर रहे हैं तो z कैसा, इनफाइनाइट हो जाएगा। सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ ओमेगा वर्सेस z।